शादी के बाद एक औरत को अपने आदमी से जो खुशी मिलनी चाहिए वो मुझे इस घर में एक बार भी नसीब नहीं हुई। इतने दिनों से ना तो सागर का कोई कॉल आया है और ना ही वो मुझे मैसेज करते हैं। तो बताइए आप क्या करूं मैं? ये कहानी नई नवेली दुल्हन मानवी की है, जिसकी शादी रुपेश के साथ होती है और शादी के तुरंत बाद ही उसकी सरकारी नौकरी लग जाती है और उसे 3 महीने के लिए ट्रेनिंग पर जाना पड़ता है। शादी के बाद सरकारी नौकरी मिलने की वजह से सभी घर वाले मानवी को लकी वाली लेडी समझने लगते हैं। जहां मानवी इस बात से तो बहुत ही खुश थी, पर दूसरी ओर मानवी इस बात से भी बहुत दुखी थी कि वो अपने पति के बिना 3 महीने कैसे अकेली रहेगी। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कैसे ये एक नई शादी करने वाली लड़की अपने पति के बगैर कैसे गलत कदम उठाती है ताकि उसकी चरम योग वाली कामना पूरी हो, और इसके चलते वो पूरे गांव वालों के सामने फेवरेट हो जाती है और अपने दीवाने लाखों बना लेती है। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो कहानी की शुरुआत होती है मानवी से, जो नई नवेली दुल्हन बन के अपने कदम रुपेश के घर में डालती है। इसके आने से घर में बहुत ही रौनक आ जाती है और फिर रात को दोनों की पहली वाली सुहागरात देखने को मिलती है। रुपेश शुरुआत में फुल स्पीड में दौड़ लगाता है, पर इसकी खटारा वाली गाड़ी ज़्यादा देर तक नहीं चल पाती और मानवी को खुद पे शक होने लगता है कि कहीं मैंने इसके साथ शादी करके गलती तो नहीं कर दी ना, क्योंकि हर जवान लड़की अपने पति से 2 गुना ज़्यादा सुख चाहती है, पर हर किसी को उतना पावर नहीं होता जो आधे घंटे तक जुदाई कर सके, और ऐसा ही है अपना रुपेश भाई। पर देखते हैं आगे क्या होता है। तो अब अगले ही दिन सुबह सुबह रुपेश के लिए सरकारी नौकरी का लेटर आता है और घर पे बहुत ही खुश हो जाते हैं सभी लोग सिवाय मानवी के, क्योंकि इसे जाना है ट्रेनिंग पे पूरे 3 महीने के लिए। यही सोच सोच कर मानवी बहुत ही परेशान होने लगती है। वो मन बनाती है कि आज रात में अपना पूरा पानी निकाल के रहूँगी, पर पतिदेव घर पे आए तब ना। वो साला तो अपने दोस्तों के साथ बहुत ही घूमने में बिजी होता है और ये है कि उसकी राह देख रही है। तभी मानवी को अपने ससुर और सास के कमरे में से गर्जना वाली आवाज़ें सुनाई देती है, तो मानवी इनको देखने जाती है। इन दोनों का रोमांस देख के मानवी को बहुत ही जलन होने लगती है, क्योंकि ये इतने बुढ़े हो गए हैं लेकिन प्यार बिल्कुल कुत्ते वाला करते हैं। इनका हॉट वाला सीन पूरे 10 मिनट तक देखने को मिलेगा। इनको देख के मानवी की तड़प और ज़्यादा बढ़ जाती है, पर पूरी रात चली जाती है, पर रुपेश घर पे ही नहीं आता और अगले ही दिन उसे ट्रेनिंग पे जाना पड़ता है। जाने से पहले बेचारी मानवी की चरम सुख वाली प्यास भी बुझ नहीं पाती। रुपेश को एक छोटा भाई बिट्टू होता है और आगे जाके इनके बीच में ही कुछ होने वाला है। अगले दिन सासू माँ की बहन की तबीयत बहुत ही ख़राब हो जाती है, तो वो उसे देखने अपने गांव जाती है। उनके जाते ही बाबूजी का पैर फिसल जाता है और उनसे उठा भी नहीं जाता, और अभी घर पे तो इनकी बीवी भी नहीं होती है, तो सारी देखभाल अब मानवी को ही करनी पड़ेगी। तो मानवी अब अपने ससुर का घुटना ठीक करने के लिए उनकी मालिश करने लगती है, जहां उसका पल्लू बार बार गिरने की वजह से बाबूजी की तीसरी टांग खड़ी होने लगती है। और ये मानवी ठर की औरत बन के ऐसी वाली मसाज करती है कि क्या ही बताऊँ। पर इस बार इनके बीच में कुछ भी नहीं होता, पर मानवी के अंदर तड़प इतनी है कि वो अपनी प्यास बुझाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। तो देखते हैं मानवी आगे क्या करती है। तो अब बिट्टू बाबूजी की देखभाल करने लगता है और मानवी सब्जी खरीदने के लिए मार्केट में जाने लगती है, वो भी सेक्सी बन के। जहाँ इनके मोहल्ले का लड़का मुन्ना जब इनको पहली बार देखता है तो पूरा पागल हो जाता है, और ये सब मानवी भी नोटिस कर लेती है और उल्टी वही ज़्यादा उसके सामने मटकने लगती है ताकि वो उसको फॉलो कर सके। खैर आज तो कुछ नहीं होता, पर आगे ज़रूर होगा। अब रात को जब मानवी अपने ससुर को देखने जाती है तो उसका पैर फिसल जाता है और वो सीधा अपने ससुर के गोदी में गिर जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरी कायनात इनको मिलाना चाहती हो। अगले दिन जब मानवी अपने पूरे बॉडी को मॉइस्चराइज कर रही होती है तो ये ठरकी ससुर अपनी बहू को चड्डी और ब्रा में देख लेता है, और सच में ये मानवी का कातिलाना वाला फिगर
सच में किसी को भी पागल बना देता है यार। मानवी रानी बड़ी गजब की है। बिट्टू तो घर पे नहीं है और बस घर में दोनों ही है, तो दीपक भाऊ ऐसी वाली तरकीब लगाता है जिससे कि उसको जन्नत के दर्शन होते हैं। साली कौन सी बहू अपने ससुर के साथ ऐसी हरकत करती है यार। ये मानवी ना बार बार अपना पल्लू गिराकर अपने ससुर को पूरा पागल बना देती है और इस बार बाबूजी से रहा नहीं जाता और इस बार अपनी बहू की पुंगी बजा ही लेता है। और फाइनली पूरे 10 दिन के बाद मानवी को पूरा चरम सुख मिलता है और पूरे 10 मिनट का पूरा माहौल वाला सीन देखने को मिलेगा। अगले सीन में मुन्ना अपना इम्प्रेशन मानवी के ऊपर डालने के लिए उनको अपनी बाइक पे बिठा के मार्केट तक ले जाता है, यहाँ तक कि वो उन्हें घर पे भी ड्रॉप करता है। और बिट्टू अपनी भाभी को इस छपरे के साथ देख लेता है और वो सोच में पड़ जाता है कि मेरी भाभी किसी के साथ कैसे घूम सकती है। खैर अगले दिन मानवी अपने ब्रा का हुक लगवाने के लिए अपने देवर को बुलाती है। हाय राम, ये मानवी क्या चीज़ है यार। ये अपने देवर को भी अपने प्यार में गिराना चाहती है, जहां वो अपना अंग प्रदर्शन करके बिट्टू को भी अपना दीवाना बना देती है। अगले सीन में मानवी खुद को संतुष्टि दिलाने के लिए खुद की उंगलियों का सहारा लेके मस्त चुत में घुसाने लगती है कि तभी बिट्टू अपनी भाभी को ऐसा करते हुए देख लेता है, जिसके बाद मानवी उसे अंदर खींच के सीधा उसे चूमने लगती है। वारे मानवी बाई, क्या बात है, पहले ससुर के साथ मजे ले लिए और अब देवर के साथ। साली के अंदर बहुत ही गर्मी है यार, सेक्स करे बगैर एक दिन भी रह नहीं सकती। और यहाँ पे देवर भाभी का पूरा चड्डी फाड़ वाला सीन देखने को मिलेगा। सीन पूरे 15 मिनट का है और पूरा पैसा वसूल कर देने वाला सीन है। पर मानवी का मन इससे भी नहीं भरता। वो अगले दिन उस मुन्ना के साथ अपने नैन लड़ाने जाती है, पर इनका पीछा करते करते बिट्टू भी वहाँ पे पहुँच जाता है। यहाँ तक कि बाबूजी भी यहाँ पे आ जाते हैं और वो भी अपनी बहू को गैर मर्द के साथ ये सब करते हुए देख लेते हैं। अब ये दोनों मानवी के साथ क्या करेंगे ये देखने वाली बात है। बाबूजी को अब डर है कि ऐसा ही चलता रहा तो हमारी गांव में पूरी बदनामी हो जाएगी और इससे छुटकारा पाने के लिए बाबूजी एक तरकीब बनाते हैं, जिसके लिए रात को बाबूजी मानवी को वार्निंग देते हैं कि ये सब पता चल गया है मुझे कि तुम किसके साथ क्या रंगरलियां मनाते हो, प्लीज़ तुम आज से अपना ये नंगा नाच बंद कर दो। पर मानवी के अंदर बेकरारी इतनी है कि क्या ही बताऊँ। वो आधी रात को फिर से मुन्ना को बुलाती है, पर अभी यहाँ पे पूरी कहानी पलट जाती है क्योंकि इस रात मानवी का खून हो जाता है। ये सब अचानक कैसे हुआ इसके बारे में अभी पता चल जाएगा। पर जब रूपेश घर पे वापस लौट के आता है तो उसके सारे होश ही उड़ जाते हैं। तभी मुन्ना आता है पुलिस को लेकर और सबको बताता है कि मानवी भाभी का खून आपके पिता और आपके भाई ने मिलकर किया है, क्योंकि जब कल रात मुन्ना भाभी से मिलने आया था तब फिर से बाबूजी ने अपने बहू को रंगरलियां मनाते हुए देख लिया था, जिसके बाद बाबूजी का पारा पूरा गर्म हो जाता है। मुन्ना अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाता है, पर इस बार बाबूजी का गुस्सा कंट्रोल नहीं होता और रात को ही बाप बेटा मिलके मानवी का गला दबा के उसका खून कर देते हैं ताकि उनकी बदनामी ना हो। पर अनजाने में ये गलती तो कर दी, अब इनका क्या होगा कालिया। अब लास्ट में सारा राज और सबके कर्मकांड खुलते ही बाबूजी और बिट्टू को जेल में जाना पड़ता है। इसी के साथ इस कहानी का अंत भी यहीं पे हो जाता है। आपको इसकी स्टोरी कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके बताइए और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वेब सीरीज़ की कहानी मुझे काफ़ी अच्छी लगी है, तो आप सभी को भी ये वाली वेब सीरीज़ बहुत ही पसंद आएगी। सो जाइए और जल्दी से इस वेब सीरीज़ का आनंद लीजिए। जाते समय इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए मेरे चैनल को। तो आज के वाली वीडियो में बस इतना ही, मिलती है अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।